अरुणाचल में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प पर देश में भी सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही है। तवांग में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प की खबर जैसे ही राजनीतिक गलियारों तक पहुंची, नेताओं ने अपना निशाना केंद्र सरकार की ओर मोड़ दिया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र पर सवालों की बौछार कर दी। शुरुआत AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से हुई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि घटना 9 दिसंबर को हुई थी और सरकार ने देश से जानकारी छिपा ली। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है, और ये कैसे क्लैश हुआ है, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं, और कैसे चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है, और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। ओवैसी के अटैक के बाद कांग्रेस ने भी केंद्र पर हमले शुरू कर दिए। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं? लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे, पर ना रक्षा मंत्री कुछ कहते, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है और मोदी सरकार चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। यहां तो यह भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। हमलों का सिलसिला यही नहीं रुका। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए भी मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार है। पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इन आरोपों का जवाब नहीं आया है, लेकिन विपक्ष की ओर से हो रहे हमलों पर सरकार चुप नहीं बैठने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।